बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ई लेक्चर पीके में आप सबको खुशामदीद। मास्टरिंग जियोग्राफी का आज हमारा लेसन नंबर 9 है और आज हम स्टडी करेंगे सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स यानी कि निज़ाम शमसी के सयारे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि प्लैनेट क्या होता है। व्हाट इज़ अ प्लैनेट? एक सयारा क्या है? तो प्लैनेट बेसिकली इज़ अ ग्रीक वर्ड विच मीन्स वॉन्डरर। प्लैनेट या सयारा यूनानी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसका मतलब है आज़ादाना घूमने फिरने वाला जिस्म। क्योंकि प्लैनेट्स या सयारे अपने अपने ऑर्बिट्स में अपने अपने मदारों में आज़ादाना घूमते फिरते हैं, इसलिए इनको प्लैनेट्स या वॉन्डरर कहा जाता है। हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स हैं, हमारे निज़ाम शमसी में 8 सयारे हैं, तो जिनके बारे में हम फर्दर 1 बाय 1 स्टडी करते हैं। निज़ाम शमसी का या सोलर सिस्टम का हमारा सबसे पहला सयारा अतारद या मरकरी है। मरकरी के बारे में जो सबसे इंटरेस्टिंग है दैट इज़ इट इज़ नेम्ड आफ्टर रोमन गॉड मर्कुरियस विच मीन्स गॉड ऑफ कॉमर्स और मैसेंजर ऑफ गॉड। अतारद का नाम रोमन खुदा मर्कुरियस के नाम पे रखा गया है, जिसका मतलब खुदा का पैगाम देने वाला या कॉमर्स का खुदा है। मरकरी सूरज से 57.9 मिलियन किलोमीटर के फासले पर है। इट इज़ क्लोजेस्ट टू द सन, क्योंकि सोलर सिस्टम में निज़ाम शमसी में इसका सबसे पहला नंबर है, इसलिए सूरज से सबसे करीब है। इट इज़ स्मॉलेस्ट इन साइज, इसका साइज बहुत बड़ा नहीं है, छोटा है। इट इज़ अ डेड प्लैनेट, इसको डेड प्लैनेट या मुर्दा सयारा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी सतह पर जिंदगी के किसी किस्म के कोई आसार नहीं पाए जाते। ना इसकी सतह पर पानी है, ना इसकी सतह पर हवा है, इसलिए इसको डेड प्लैनेट या मुर्दा सयारा कहा जाता है। इट राइजेस एंड सेट्स विद सन, ये सूरज के साथ ही तुलू होता है और सूरज के साथ ही गरूब हो जाता है, इसलिए अगर इसको देखना है तो सूरज के तुलू और गरूब होने के साथ इसको विदाउट एनी माइक्रोस्कोप देखा जा सकता है। इट इज़ नॉट हॉटेस्ट इवन नियर टू द सन, सूरज से करीब तरीन होने के बावजूद ये सबसे गर्म तरीन सयारा नहीं है। हालांकि होना ये चाहिए कि इसका डिस्टेंस क्योंकि सूरज से कम है, सूरज से सबसे करीब है, सोलर सिस्टम में इसका सबसे पहला नंबर है, तो सन की रेज क्योंकि इसके ऊपर डायरेक्ट आती हैं तो ये सबसे हॉटेस्ट होना चाहिए, सबसे गर्म होना चाहिए, लेकिन फैक्ट इसके बरक्स है, ये सबसे हॉटेस्ट नहीं है। इट्स सरफेस इज जस्ट लाइक मून, इसकी सतह हमारी ज़मीन के चांद की तरह है, और ऑल्दो कि इसकी सरफेस जो है वो हमारी ज़मीन के चांद की तरह है, बट इट हैज़ नो मून, मीन्स के इस प्लेनेट का अतारद का मरकरी का अपना कोई चांद नहीं है। सोलर सिस्टम का दूसरे नंबर पे जो सयारा है दैट इज वीनस और ज़ोहरा। इट इज नेम्ड आफ्टर अ रोमन गॉडेस ऑफ लव एंड ब्यूटी। रोमन एक खुदा थी जिसका नेम लव और ब्यूटी था, मोहब्बत और ख़ूबसूरती, उसके नाम पर ज़हरा का नाम रखा गया। और ये क्योंकि सबसे रोशन तरीन सयारा है हमारे सोलर सिस्टम का, निज़ाम शमसी का, इसलिए शायद इसका नाम लव और ब्यूटी की निस्बत से रखा गया है। और ये हमारा सोलर सिस्टम का सिंगल एक ऐसा सयारा है जिसका नेम किसी फीमेल के नेम पे रखा गया है। दैट इज़ द ओनली प्लैनेट ऑफ सोलर सिस्टम नेम्ड आफ्टर अ फीमेल। बाकी सारे जो हमारे प्लैनेट्स हैं उनके नाम रोमन या ग्रीक गॉड्स के नेम पे लिखे गए हैं, मेल्स जो सारे थे, लेकिन ये वाहिद सयारा है जिसका नेम किसी फीमेल के नेम पे रखा गया है। इट्स डिस्टेंस फ्रॉम सन इज 108 मिलियन किलोमीटर, सूरज से ये 108 मिलियन किलोमीटर के फासले पर है। इट इज़ ऑफन कॉल्ड ट्विन ऑफ अर्थ, इसको अक्सर ज़मीन का जुड़वा साथी भी कहा जाता है, क्योंकि इसकी जो इसका साइज़ है और इसका वॉल्यूम है वो ज़मीन की तरह है, इसलिए इसको ज़मीन का ट्विन या ज़मीन का जुड़वा साथी कहा जाता है। इट इज़ हॉटेस्ट प्लैनेट, ये सबसे गर्म तरीन सयारा है सोलर सिस्टम का, ये सबसे हॉटेस्ट सबसे गर्म
सयारा है। इट इज़ क्लोजेस्ट टू अर्थ आफ्टर मून। हमारी ज़मीन का चांद जो हमारी ज़मीन के सबसे करीब है, उसके बाद ज़हरा या वीनस हमारी अर्थ के सबसे करीब है। इट इज़ वेरी ब्राइट। ये बहुत रोशन, बहुत चमकदार सयारा है, और रोशन और चमकदार होने की वजह से इट कैन बी सीन विदाउट एनी माइक्रोस्कोप इन इवनिंग। शाम के वक्त जब आसमान पे सितारे और सयारे चमक रहे होते हैं तो ये विदाउट माइक्रोस्कोप देखा जा सकता है। इट इज सेकेंड ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट इन नाइट स्काई आफ्टर मून। रात के वक्त आसमान पर चांद के बाद ये सबसे रोशन ऑब्जेक्ट है। इट हैज़ अ लॉट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब इसकी सरफेस पे, इसकी सतह पे कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है। इट्स टेम्परेचर इज़ वेरी हाई। ज़मीन के अलावा, अर्थ के अलावा बाकी सारे प्लैनेट्स के बारे में फैक्ट ये है कि या तो वो बहुत ज़्यादा हॉटेस्ट हैं, बहुत ज़्यादा गर्म तरीन हैं, या बहुत ज़्यादा कोल्डेस्ट हैं, बहुत ज़्यादा ठंडे हैं। इसलिए हमारी अर्थ के अलावा किसी भी प्लैनेट पे लाइफ पॉसिबल नहीं है। इट हैज़ नो वाटर, पानी भी इसकी सतह पर नहीं है, ना ही पानी के मिलने के कोई आसार हैं। सो देयर इज़ नो लाइफ। इसलिए क्योंकि ज़िंदगी के पॉसिबिलिटीज़ के लिए जो चीज़ें ज़रूरी हैं, एक सूटेबल टेम्परेचर, ऑक्सीजन और पानी, इनमें से कोई भी चीज़ ज़हरा की या वीनस की सरफेस पे नहीं पाई जाती। इसलिए यहाँ पर लाइफ के कोई साइंस नहीं है। सोलर सिस्टम का या निज़ाम शमसी का तीसरा प्लैनेट या तीसरा सयारा अर्थ है, जिसको ज़मीन भी कहते हैं। अब क्योंकि सोलर सिस्टम का ये वाहिद सयारा है जिसके ऊपर लाइफ पॉसिबल है, लाइफ के रिक्वायरमेंट सारी यहाँ पे पूरी हैं, इसलिए इसके बारे में एक इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है। इसलिए इसका एक सेपरेट लेक्चर इंशाल्लाह बनाऊंगी ताकि अर्थ के बारे में कंप्लीट स्टडी हम कर सकें। आज जस्ट प्लैनेट्स के बारे में स्टडी करवाते हुए बस इतना बताऊंगी कि बाकी सारे जितने भी प्लैनेट्स हैं उनके नेम रोमन गॉड्स या गॉडेस के नेम पर रखे गए हैं, रोमन खुदाओं के नाम पर रखे गए हैं। ओनली अर्थ इज़ इंग्लिश वर्ड विच मीन्स ग्राउंड। सिर्फ ज़मीन जो है ये इंग्लिश के वर्ड से लिया गया है जिसका मतलब है सतह। सोलर सिस्टम में या निज़ाम शमसी में फोर्थ नंबर पे जो प्लैनेट है, जो सयारा है, दैट इज़ मार्स और मरीख। इट इज़ नेम्ड आफ्टर रोमन गॉड ऑफ वॉर। जंग का खुदा था रोमन, जिसके नाम पे इसका नाम रखा गया। इट्स डिस्टेंस फ्रॉम सन इज़ 227.9 मिलियन किलोमीटर। सूरज से इसका फासला 227.9 मिलियन किलोमीटर है। और सबसे इंटरेस्टिंग जो चीज़ मरीख के बारे में, मार्स के बारे में है, दैट इज़ इट इज़ अ सोर्स ऑफ इंटरेस्ट बिकॉज इट हैज़ साइंस ऑफ लाइफ। ये हमारे साइंटिस्ट के लिए और माहिर फल्कियात के लिए, एस्ट्रोनॉट्स के लिए सोर्स ऑफ इंटरेस्ट इसलिए रहा है, दिलचस्पी का बायस इसलिए रहा है क्योंकि इसकी सतह पर कुछ ऐसे आसार मिले हैं जिससे साइंटिस्ट को यहाँ पर ज़िंदगी के आसार नज़र आए। इसकी सरफेस के कुछ फ़ोटोग्राफ्स लिए गए जो हमारे एस्ट्रोनॉट्स थे उनके ज़रिए, जिससे यहाँ पर कुछ ऐसे साइंस मिले हैं कि यहाँ पर पानी मौजूद था। इसलिए हमारे साइंटिस्ट या हमारे जो माहिर फल्कियात हैं वो इसके बारे में रिसर्च करते रहे हैं कि शायद इसकी सतह पर भी ज़िंदगी पॉसिबल हो सके। लेकिन स्टिल अभी ऐसा कुछ पॉसिबल नहीं हुआ कि यहाँ पर ज़िंदगी स्टार्ट कर सके, लेकिन साइंस बहरहाल यहाँ पर कुछ ऐसे मिले थे। इट इज़ सेकेंड स्मॉलेस्ट प्लैनेट इन सोलर सिस्टम। निज़ाम शमसी में ये दूसरा छोटा सयारा है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड रेड प्लैनेट। इसको सुर्ख सयारा, रेड प्लैनेट भी कहा जाता है क्योंकि इसका रंग बहुत ज़्यादा सुर्ख है। इट हैज़ टॉलेस्ट माउंटेन्स। प्लैनेट्स के बारे में एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि इन पे भी ज़मीन की सतह की तरह के फीचर्स मौजूद हैं, लेकिन मार्स जो है इसका लैंड मैस मोस्टली अर्थ की तरह मिलता जुलता है। और सोलर सिस्टम के हमारे जितने भी प्लैनेट्स हैं, सबसे जो टॉलेस्ट माउंटेन्स हैं वो मार्स की सतह पर पाए जाते हैं। इट हैज़ साइंस ऑफ वाटर। पानी के आसार इसकी सतह पर पाए गए थे, जिसकी वजह से लाइफ को यहाँ पर पॉसिबल करने की रिसर्च होती रही। सनसेट्स ऑन मार्स इज़ ब्लू। मतलब अगर हम मरीख की या मार्स की सतह पे खड़े होके सूरज को गुरूब होते हुए देखें तो हमें सूरज नीले रंग का नज़र आएगा। मार्स हैज़ 2 मून्स,
मार्स के अपने 2 चांद हैं। सोलर सिस्टम में 5th नंबर पे या निज़ाम शमसी में नंबर 5 पे जो सियारा है वो है जुपिटर या मुश्तरी। इट इज़ नेम्ड आफ्टर द किंग ऑफ गॉड्स इन रोमन मैथोलॉजी। मतलब रोमन के जो अफसाने हैं उनके मुताबिक किंग ऑफ गॉड्स, खुदाओं के बादशाहों के नाम पर जुपिटर या मुश्तरी का नाम रखा गया है। इट्स डिस्टेंस फ्रॉम सन इज 778.4 मिलियन किलोमीटर। सूरज से मुश्तरी का फासला जो है वो 778.4 मिलियन किलोमीटर है। एंड इट इज़ लार्जेस्ट आफ्टर सन। सोलर सिस्टम में निज़ाम शमसी में सूरज के बाद ये सबसे बड़ा सियारा है। इट इज़ फास्टेस्ट स्पिनिंग प्लेनेट इन आवर सोलर सिस्टम। मतलब निज़ाम शमसी में सबसे तेज़ तरीन मूव करने वाला, सबसे तेज़ हरकत करने वाला सियारा है। इट हैज़ क्लियर बिग रेड स्पॉट्स। इसकी सतह को अगर हम देखें तो इसकी सतह पर बहुत बड़े बड़े सुर्ख रंग के धब्बे पाए जाते हैं। इट हैज़ मच मोर ग्रेविटी देन अर्थ। ग्रेविटी, कशिश सकल, जो हमारी अर्थ की एक क्वालिटी है जिसकी वजह से हमारी अर्थ सरफेस के ऊपर हम मूव करने के काबिल हैं, वो ग्रेविटी की फोर्स जो है वो जुपिटर पर ज़मीन की निस्बत बहुत ज़्यादा है। इट हैज़ 16 मून। हमारी ज़मीन का सिर्फ एक चांद है जबकि जुपिटर के 16 चांद हैं। इट हैज़ टिप्स ऑफ डिफरेंट कलर्स लाइक वाइट, ऑरेंज, पर्पल एंड रेड। इसकी सतह अगर हम देखें तो इसकी सतह पर हमें मुख्तलिफ रंगों की धारियाँ या पट्टियाँ नज़र आती हैं जिनमें सफ़ेद, जर्द, जामनी और सुर्ख रंग की पट्टियाँ नुमायाँ नज़र आती हैं। सोलर सिस्टम में निज़ाम शमसी पे नंबर 6 पे जो प्लेनेट है दैट इज़ ज़हल और सैटर्न। इट इज़ नेम्ड आफ्टर द रोमन गॉड ऑफ एग्रीकल्चर एंड वेल्थ। रोमन खुदा जिसका ताल्लुक खेती बाड़ी और दौलत से था, उसके नाम पर इसका नाम रखा गया है। इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द सन इज 1424 मिलियन किलोमीटर। सूरज से इसका फासला 1424 मिलियन किलोमीटर है। इट इज़ सेकेंड लार्जेस्ट एंड सेकेंड फास्टेस्ट प्लेनेट आफ्टर जुपिटर। जुपिटर जो कि सूरज के बाद सबसे बड़ा और सबसे तेज़ तरीन हरकत करने वाला सोलर सिस्टम का सियारा है, उसके बाद ज़हल या सैटर्न जो है वो सबसे लार्जेस्ट और सबसे तेज़ मूव करने वाला सियारा है। इट इज़ कॉल्ड द ज्यूल ऑफ सोलर सिस्टम क्योंकि शायद जो रोमन गॉड ऑफ वेल्थ है उसके नाम पे इसका नाम रखा गया है, इसलिए इसको समटाइम सोलर सिस्टम का ज्यूल या सोलर सिस्टम का जेवर भी कहा जाता है। यू कैन नॉट स्टैंड ऑन इट। ग्रेविटी जिसकी वजह से हम अर्थ सरफेस पे मूव करते हैं वो ज़हल के ऊपर, सैटर्न के ऊपर बिल्कुल नहीं है, इसलिए आप ज़हल की सरफेस पे मूव नहीं कर सकते, खड़े नहीं हो सकते। इट हैज़ 18 मून्स। इसके 18 चांद हैं। इट हैज़ अ लॉट ऑफ हीलियम गैस। इसकी सतह पर हीलियम गैस बहुत ज़्यादा पाई जाती है। हीलियम गैस जो कि बैलून्स के अंदर हम फिल करते हैं। इट इज़ मोस्टली मेड ऑफ गैसेस सो कैन फ्लोट ऑन वाटर। ये क्योंकि ज़्यादातर गैसेस से बना हुआ है और गैसेस क्योंकि बहुत ज़्यादा लाइट होती हैं इसलिए इसका वेट भी बहुत कम है और ये पानी की सतह पर तैर सकता है। सैटर्न के बारे में या ज़हल के बारे में सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ जो है दैट इज़ के हमारा जो डे सैटरडे है, हफ्ते का दिन, उसका नेम सैटर्न के नाम पर रखा गया हुआ है। सोलर सिस्टम का या निज़ाम शमसी का नंबर 7 पे जो प्लैनेट है, जो सियारा है, दैट इज़ यूरेनस। जन्नत के नेम पे इसका नेम रखा गया है। इट्स डिस्टेंस फ्रॉम सन इज़ 2872 मिलियन किलोमीटर। सूरज से इसका फासला 2872 मिलियन किलोमीटर है। इट इज़ कोल्डेस्ट प्लैनेट ऑफ सोलर सिस्टम। हमारे निज़ाम शमसी का ये सबसे कोल्डेस्ट, सबसे ठंडा तरीन सियारा है। इट इज़ फर्स्ट डिस्कवर्ड प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम। मतलब साइंटिस्ट ने जो सबसे पहले प्लैनेट डिस्कवर किया था वो यूरेनस था, बट बाद में इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग इसको सोलर सिस्टम में नंबर 7 पे रखा गया। इट वॉज डिस्कवर्ड इन 1781 बाय विलियम हर्शल।
विलियम हर्शल ने 1781 में इसको दरियाफ्त किया था। इट्स कलर इज ग्रीन ड्यू टू लॉट ऑफ मेथीन गैस। इसके सतह पर क्योंकि मेथीन गैस बहुत ज़्यादा पाई जाती है, इसलिए इसका रंग जो है वो सब्ज है। इट हैज़ 5 मून्स, इसके 5 चांद हैं। हमारे निज़ाम शमसी में, हमारे सोलर सिस्टम पे जो लास्ट प्लेनेट है, नंबर 8 पे जो प्लेनेट है, दैट इज़ नेपच्यून, एंड इट इज़ नेम्ड आफ्टर रोमन गॉड ऑफ सी ड्यू टू ब्लू कलर। रोमन खुदा समंदर के नाम पे इसका नेम रखा गया है क्योंकि इसका रंग जो है नीला है। इट्स डिस्टेंस फ्रॉम सन इज़ 4499 मिलियन किलोमीटर। सूरज से इस प्लैनेट का, नेपच्यून का जो फासला है वो 4499 मिलियन किलोमीटर है। इट इज़ ऑल्सो अ कोल्डेस्ट प्लैनेट, ये भी ठंडा तरीन से आ रहा है। एंड इट इज़ 4 टाइम्स लार्जर देन अर्थ। हमारी ज़मीन का जितना एरिया है ये उससे 4 गुना ज़्यादा बड़ा है। इट हैज़ 14 मून्स, इसके 14 चांद हैं। इट इज़ ओनली प्लेनेट ऑफ द सोलर सिस्टम दैट कांट बी सीन विदाउट माइक्रोस्कोप। मीन्स के सोलर सिस्टम के बाकी जितने प्लैनेट्स हैं उनको आप माइक्रोस्कोप के बगैर देख सकते हैं, बट नेपच्यून इज़ ओनली प्लैनेट जिसको आप माइक्रोस्कोप के बगैर नहीं देख सकते। इट्स ग्रेविटी इज़ जस्ट लाइक अर्थ। नेपच्यून की कशिश शकल या ग्रेविटी की फोर्स जो है वो बिल्कुल अर्थ की तरह की है। इट वॉज डिस्कवर्ड आफ्टर मैथमेटिकल कैलकुलेशंस। मतलब इसको जब डिस्कवर किया गया तो इसके लिए पहले मैथमेटिकल कैलकुलेशंस की गई, रियाजी से मुतालिक कुछ कैलकुलेशन थी जो इसके बारे में की गई, क्योंकि इसको डिस्कवर करने वाले जो हैं उसमें एक फ्रांसीसी साइंसदान था और दूसरा बरतानवी रियाजीदान था जिसने इसको डिस्कवर किया। इसलिए ये ओनली प्लैनेट ऑफ सोलर सिस्टम है जो मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के बाद डिस्कवर किया गया। प्लैनेट्स के बारे में ये सारी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी होगी। अगर आपको इंटरेस्टिंग लगी है और आपके नॉलेज में इजाफा हुआ है तो कमेंट बॉक्स में मुझे अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपके लिए और भी इंटरेस्टिंग चीज़ें लेकर आऊँगी। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।